बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो ख़बरें मैं आपके लिए लेकर आई हूं और एक ख़बर जो है बहुत ही अफसोसनाक मुल्तान से, जहां पे बहुत ही मशहूर माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर अज़हर, और उनके हाथों से उनकी ही अपनी बेटी डॉक्टर अलीज़ा हैदर उसका मर्डर हो जाता है और उसके बाद वो ख़ुद भी अपनी कनपटी पर गन रख के ख़ुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी और उनकी बेगम का बड़ा ही तकलीफ़ दे बयान जो है वो सामने आया और उन्होंने पूरी हकीकत, जो आंखों देखा हाल है, वो उन्होंने बयान किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। और इसके बाद मैं आपको कराची में ही कराची में कायद-ए-आज़म कॉलोनी से आपको एक ख़बर दूँगी, जहाँ पर एक शख्स जो है अपनी तीसरी बीवी के हाथों क्यों मारा जाता है, और ये भी कुछ मामला नफ्सियात का ही है। ये ख़बर जो है मैं आपको देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ज़रा इस पहली ख़बर की तरफ आ जाती हूँ। मुल्तान में ये डॉक्टर साहब डॉक्टर अज़हर जो हैं वो रहते हैं, जस्टिस हमीद कॉलोनी में रहते थे, और इन डॉक्टर साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि कुछ अरसे से ये ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब थे, और इनकी बेगम ने जो इनके बारे में बताया वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले वाक़े की तरफ आ जाते हैं कि डॉक्टर अज़हर जो है ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। अकलौती बेटी है इनकी, एक ही बेटी है अलीज़ा हैदर, वो भी डॉक्टर है और वो भी माहिर नफ्सियात है। और इस बेटी की शादी को अभी कुछ साल हुए थे। अपनी बेटी से उनको इतनी मोहब्बत थी कि उसको भी मुल्तान में ही रखा हुआ था। बेटी के, अलीज़ा हैदर के 3 बच्चे हैं, जिनकी उम्रें 1 से 5 साल के दरमियान है। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं जिनसे उनकी माँ जो है अब बिछड़ गई है। और इसकी वजह क्या बनी है, अब इसकी 2 वजूहात सामने आ रही है। एक वजह जो है वो बल्कि दोनों वजूहात जो हैं उन्हीं की बेगम के बकौल मैं आपको बता देती हूँ। अलीज़ा हैदर की वालदा का कहना है कि 4 से 5 माह से डॉक्टर अज़हर जो हैं उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ था, सेल्फ आइसोलेशन में। एक कोविड की वजह से, दूसरा कुछ वो जहनी दबाव का शिकार थे। हमें बड़ा अजीब सा लगता है जब हम सुनते हैं कि माहिर नफ्सियात, और माहिर नफ्सियात ही दबाव का शिकार, यानी कि नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार, ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो हमारी और आपकी तरह इंसान होते हैं, दुख दर्द को महसूस करते हैं, तकलीफ़ को महसूस करते हैं। बल्कि मैं जानती हूँ कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जिनसे मेरी मुलाकात भी हुई, बातचीत भी होती है, कुछ फ्रेंड्स भी हैं, उनका ये कहना है कि चूँकि हम मामलात को बहुत समझने लगते हैं, तो हमें हर शख्स जो है, जब हमसे कोई मिलता है तो हम उसकी पर्सनालिटी के मुख्तलिफ ट्रेट्स को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और कभी कभी हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। और कई दफ़ा हमें सब चीज़ें खुल के जब सामने आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं, या शायद हम ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, तो हम बहुत तकलीफ़ का शिकार भी होते हैं। और कई दफ़ा हमारे लिए आम लोगों की निस्बत नॉर्मल लाइफ गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रही कि कोई इस शोबे को इख्तियार ना करे, या साइकोलॉजी, साइकेट्री जो है वो एक डिफ़िकल्ट फील्ड है, लेकिन इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। ये तो चले, मैंने एक अलग बात कर दी, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर अज़हर के साथ कुछ ऐसा ही मामला हुआ। वो कुछ जहनी दबाव का शिकार थे और 4-5 माह से उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा था। अब उनकी बेगम जो है क्या बताती हैं, वो ये कहती हैं कि बेटी और बाप के दरमियान कुछ मामले के ऊपर बहस मुबाहिसा हुआ, और ये मामला कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से मुताल्लिक था। प्रॉपर्टी के मुतालिक कुछ मामला था, जिस पर डॉक्टर अज़हर जो है वो एकदम बहुत गुस्से में आ गए, हाइपर हो गए एकदम से, क्योंकि वो पहले दबाव का शिकार थे। छोटी छोटी बातों पे इनकी बेगम का कहना है कि वो बिगड़ जाते थे, उन्हें गुस्सा आ जाता था, वो हाइपर हो जाते थे। तो उन्होंने अपनी गन निकाली और अपनी गन से अपनी बेटी की तरफ फायर किया, और गोली जो है सीधे अलीज़ा हैदर की गर्दन पे जाके लगी और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। डॉक्टर अज़हर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, मैंने आपको बताया, इकलौती है, और अपने साथ ही मुल्तान में उन्हें रखा हुआ था। तो जैसे ही ये वाक़या हुआ और उनके औसान खता हो गए कि मुझसे अब क्या हो गया, तो उसी वक्त उन्होंने अपनी गन जो है अपनी कनपटी पे रखी, और अपनी बेटी की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इस तकलीफ़ को जो है उन्होंने इस तरह से निकाला कि उन्होंने अपनी ही कनपटी पे गन रख के ख़ुदकुशी कर ली। ये वाक़या जो है ये पेश आया, और एक ही घर के 2 लोग जो है वो इस ज़हनी दबाव या तकलीफ़, जैसे कि आप कह लें, उसका शिकार हुए। बेटी जो है उसके जो बच्चे आ गए, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल ज़िंदगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 से 5 साल के दरमियान। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनको कितनी माँ की ज़रूरत होती है। माँ के बग़ैर वो बच्चे, पता नहीं आगे का वक्त, वो तो पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त है। और ख़ास तौर पे डॉक्टर अज़हर की जो वाइफ़ है, उनके लिए ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि शौहर और बेटी, और फिर बेटी के आगे जो बच्चे हैं, उनका तकलीफ़ और उनका दर्द।
तो ये ज़हनी जो नफ्सियाती दबाव होते हैं उसके लिए मैं कहूँगी कि ज़रूर रुजू किया करें डॉक्टर से, आप अपना कैथारसिस करें, आप बात करें। अगर आप परेशान हैं तो घर वालों को भी चाहिए कि नोट करें और उस मसले को हल करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि इस दबाव का शिकार होकर जो मरीज़ है वो कोई बहुत बड़ा नुकसान ना कर ले। तो बहुत ज़रूरी है कि ज़हनी तकलीफ़ में जो लोग मुब्तला हों या डिप्रेशन का जो शिकार हो, उनको टाइम दें, उनकी बात को सुनें और उनके इलाज मुआलजे की तरफ ज़रूर तवज्जो दीजिए। दूसरी खबर जो है वो कायद-ए-आज़म कॉलोनी कराची से है, जहाँ पर वली मोहम्मद नामी ये शख्स है और इस शख्स ने 3 शादियाँ की। पहली बीवी जो थी उससे बच्चे थे, लेकिन उसको तलाक दे दी। 2 बीवियाँ जो है वो अभी तक उसके निकाह में थीं। अब अजीब सी बात है कि इस शख्स ने एक घर में ही इन तीनों बीवियों को रखा हुआ था और पहली बीवी को 2013 में उसने तलाक दे दी थी। उसके बावजूद इस बीवी को भी उसी घर में रखा हुआ था जहाँ पर वो 2 बीवियाँ रहती थी। अब ये बीवी आप सोच रहे होंगे कि तलाक के बावजूद इस घर में क्यों रह रही थी। उसकी वजह यह है कि इसके बच्चे थे इस शख्स से और इस वजह से इस शख्स ने इसको भी इसी घर में रखा हुआ था। अब ये खातून भी जो है ये भी ज़हनी दबाव का शिकार थी और इसको इस चीज़ का भी बड़ी तकलीफ़ थी कि मेरे बाद जो 2 आईं वो तो निकाह में हैं और मैं जो हूँ मुझे तलाक दे दी गई है। और फिर वो देखती थी माहौल जो उनके साथ रवैया था और जो इसके साथ रवैया था और फिर एक दिन इनके घर में काफ़ी तलकलामी हुई और वहाँ पर मुल्ज़िमा जो है ये जो खातून है इसने अपने शौहर को वहाँ पर मार दिया और उसके बाद उसे कत्ल कर दिया। ये खातून जो है ये भी पकड़ी गई है, आला कत्ल जो है वो भी बरामद हो गया है। लेकिन जो बातें अभी सामने आई हैं उसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट सामने आया वो है जेलसी। इस खातून से जब पूछा गया कि तुमने इसको क्यों मारा, इस तरह के लड़ाई झगड़े तो घरों में होते रहते हैं लेकिन इतनी सी बात पे कौन किसको मार देता है। उस दिन भी कुछ खर्चे की बातें, कुछ बच्चों के हवाले से, अखराजात के हवाले से बातचीत हुई और जिस पर मामला जो बिगड़ते बिगड़ते कहाँ पहुँच गया। तो इस खातून ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा, चूँकि वो पकड़ी गई थी और इकरार जुर्म उसने कर लिया, तो उसने फिर कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये थी कि मेरे बाद जो 2 आईं वो तो निकाह में थी और मुझे इसने फ़ारिग कर दिया, मुझे इसने तलाक दे दी। फिर उसके बाद रखा तो इसने मुझे उसी घर में था और उसी घर में रहते हुए वो उन 2 बीवियों का देखती थी मामला और फिर अपना मामला देखती थी और फिर जो अखराजात के हवाले से जो उसके लिए एक तंगी थी वो दूसरों के लिए शायद नहीं थी, तो इन चीज़ों को वो महसूस करती थी। अपने बच्चों के हवाले से उसके कुछ स्टेक्स थे। तो ये तमाम तर वजूहात जो हैं वो वजह बनी कि ये शख्स जो है अपनी साबका बीवी के हाथों मारा गया। ये 3 बीवियाँ रखने वाला शख्स जिसने तीनों बीवियाँ एक ही घर में रखी थी, वो ये शायद समझता था कि मैं तीनों को एक साथ रख रहा हूँ और मैं बड़ा बराबर का सलूक कर रहा हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता है। बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। कहने को इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है लेकिन इस 4 को निभाना जो है बड़ा मुश्किल है। और ये खातून भी नफ्सियाती दबाव का शिकार थी और अभी जो इनकी तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, जो इसका अब वकील जो है जो इस केस को देख रहा है उसका ये कहना है कि खातून ज़हनी दबाव का शिकार थी क्योंकि इसको एक घर में उन 2 बीवियों के साथ रखा गया था और इम्तियाज़ी सलूक था और इन तमाम बातों की वजह से वो दबाव का शिकार थी और ये जो है वाक़या रुनमा हुआ। और आपको पता है कि फिर इन बातों की बिना पर जब प्ली ली जाए तो फिर काफ़ी एक रिलैक्सेशन मिल जाती होती है। तो यहाँ पर भी ये मामला नफ्सियाती दबाव का था। तो नफ्सियाती दबाव को, परेशानी और डिप्रेशन को ईज़ी मत लें और इसका ज़रूर इलाज कराएं। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।